भाटी गेट हादसे के मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। जाँ बहक मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। सिंध हुकूमत ने सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दायर कर दी। वाक़े के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की इस्तदा। कराची के इलाके जैक्सन मार्केट में एयर कंडीशन शॉप में आग लगने से कई कंप्रेसर फट गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। लोगों को कत्ल करने वाला रजीम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। यूरोपीय वज़राए खारजा इजलास का एलामिया। और कराची और ढाका के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाजों का आगाज। विमान एयरलाइन की परवाज रवाना होने पर ढाका एयरपोर्ट पर तकरीब सजाई गई। लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ। मैनहोल क्यों खुला हुआ था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप किस बात के एसी हैं? मुतासरा मकाम का दौरा क्यों नहीं किया? कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी उतने ही कसूरवार हैं जितने दूसरे। मैनहोल पर ढक्कन नहीं था और किसी को परवाह नहीं थी। सानहा दाता दरबार पर आला सतही इजलास में मरियम नवाज बरहम। जहां मैनहोल खुला हुआ पाया गया, डिप्टी कमिश्नर घर जाएगा। वजीर आला पंजाब का इंतबाह। भाटी गेट पर जानलेवा हादसे के बाद इंतजामिया की फुर्तियां, खुदाई के मकामात पर रुकावटें लगा दी गईं। खुले मैनहोल भी बंद। सख्त तनकीद के बाद DGLDA का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। आज रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ पे दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर। वो मैयत मिल गई है सर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की बेखबरी। इकबाल चुन्नर सूरत हाल से ही इल्म निकले। वाकया फेक न्यूज करार दे दिया। वजीर कानून राना इकबाल की दाता दरबार वाकये पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। फैसलाबाद में भी 3 साला बच्ची सेवरेज के जोहड़ में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। मलिकाबाद में सेवरेज लाइन बंद होने से पानी खाली प्लॉट में जमा हो गया था। वुरसा और अहले इलाका का वजीर आला मरियम नवाज से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PIA की निजकारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम भी शरीक। 180 अरब रुपए की सरमायाकारी में से 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। कौमी लीडरशिप ने आवाज़ दी, जिस पर लब्बैक कहा। आरिफ हबीब ने खुद को वतन का सिपाही करार दे दिया। मुझे कामिल यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम न सिर्फ PIA को दोबारा औजे सुरिया पर उसी मुकाम पर ले जाएगी जो कि PIA का मुकाम था। वजीर आजम ने PIA की निजकारी का मुआहदा तारीखी करार दे दिया। 60 की दिहाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने उरूज पर थी। दुनिया भर के लोग इसमें सफ़र करना एजाज़ समझते थे। उम्मीद है आरिफ हबीब की क़यादत में एयरलाइन अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल की कौमी मफाद में कमिटमेंट बेमिसाल करार दे दी। पाकिस्तान का CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी इजलास में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बहस।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी तौर पर कशीदा हैं। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसा है। भारत की वजह से इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क चल नहीं रहे। सार्क का फोरम भी गैर फ़ाल होकर रह गया। दफ्तर खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने बानी की सेहत से मुताल्लिक तमाम अफवाहें मुस्तरद करते हुए मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला केपी समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी समेत पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके के करीब मौजूद कारकुन वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर हुकूमती वकील को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी में भी बानी पीटीआई और अहलिया का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की दोनों कैदियों का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से करवाने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर सालाना गोशवारों में मुबैना गलत बयानी पर इलेक्शन कमीशन में तलब। 3 फरवरी को पेश होकर वजाहत करने की हिदायत कर दी गई। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ गई। जदीद टेक्नोलॉजी जंग के किरदार को असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामेवाली में हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा। ड्रोन्स, जदीद निज़ाम से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। पाक बहरिया ने बैनुल अक़वामी पानियों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करने वाली कसीरुल मुल्की फोर्स की कमांड संभाल ली। बहरीन में होने वाली तकरीब में कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर की वजीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज़ के आलमी मरकज़ के तौर पर तरक्की को सराहा। सदर ममलिकत यूएई का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां है। गजा में अमन के लिए भी तामीरी कोशिशें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी रोकने के मुसद्दिका सबूत देने का मुतालबा। पोस्ट में मदरसे के मोहतमिम की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की शदीद मसम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलोच अवाम और पाकिस्तान को लाजिम व मलजूम करार दे दिया। बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सरफराज बुगटी का ऐलान। अवामी इज्तिमा से खिताब में नए इंतजामी यूनिट्स और डिवीजन बनाने पर जोर। रियासत की रिट हर सूरत यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। रखनी में 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और डैम की मरम्मत का ऐलान। नौजवानों को गुमराह किए जाने का शिकवा। DGISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामे कराची पहुँचने पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़े किया, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाने का आज़म।
कराची के करीमाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने की एक और डेडलाइन आ गई। वजीर आला सिंध का मंसूबा मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आला को मंसूबे का दौरा करने वाली टीम की ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकली में ताख़ीर अब तक मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह करार। मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता न करने की हिदायत। कोटद्दू में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 तालिबे इल्म जाँ बहक हो गए। मरने वाले नौजवान मोटरसाइकिलों पर स्कूल जा रहे थे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में निजी स्कूल की वैन में आग लग गई। तमाम बच्चे महफूज, बस्ते जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। मंडी बहाउद्दीन में मैन हॉल में दम घुटने से 3 चोर हलाक हो गए। मुलजिमान टेलीफोन और इंटरनेट की तारें चोरी करने के लिए मैन हॉल में उतरे थे। 3 को बचा लिया गया। खलीज का खित्ता एक और जंग के दहाने पर। अमेरिका की जानिब से जंगी बेड़े, लड़ाका तैयारे और हजारों फौजी रवाना करने के बाद ईरान का भी जारहाना रंग। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए दर्जनों जासूस ड्रोन्स की खलीज फारिस में उड़ान। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वाज़े मकासद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को मुआहदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करना पड़ेगा। अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने धमकियों पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, ईरानी अफवाज अमेरिका के साथ इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगी। सदर ट्रंप ईरान में मुजाहिरीन को दोबारा भड़काने पर तैयार। ईरानी क़यादत पर हमला करेंगे। रिजीम चेंज के लिए माहौल बनाना चाहता है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का दावा, ट्रंप बहुत पहले बड़े हमले पर गौर कर रहे हैं। एक और अमरीकी जरिए का इंकशाफ, सिर्फ फ़ज़ाई हमलों से ईरानी हुकूमत नहीं जाएगी। अमरीकी सदर को ब्रीफिंग दे दी गई। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा। खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा। सितंबर के बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत पहली बार $70 फी बैरल से तजावुज़। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर मुशावरत जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का भी ईरानी हम मनसब अब्बास सराग़ची से टेलीफोनिक राबता। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का दावा। फ्रेडरिक मर्ज ने इल्ज़ाम लगाया, ईरानी क़यादत ने अपने ही लोगों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखा हुआ है। उनके पास हुक्मरानी करने की कोई अखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। तिजारती, मौशी और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। केयर स्टार्मर ने दौरा मुल्की मफाद के लिए अहम करार दे दिया। गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गजा में तमाम शोबों का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की निगरानी के लिए भी कमेटियां कायम कर दी गई। 1 तोला सोने की कीमत में 21,200 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 18,175 रुपए इजाफे से 4,91,136 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $212 महंगा होकर 5,505 फी औंस की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। और माँ बाप की अलहदगी ने पूरे खानदान को बिखेर दिया। अमरीकी फिल्म द लव दैट रिमेन्स की नई झलकियां जारी कर दी हैं।